ठीक है। आ रहा है क्लियर? यस। तो देखो शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को सोल्जरिंग के लिए मैंने टूल्स कुछ ले लिया है ऑलरेडी, तो तुम लोग को पता है, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। ये ये SMD वर्क स्टेशन है, और ये हो गया सोल्जरिंग आयरन, ठीक है। सोल्जरिंग आयरन का अलग अलग साइज होता है, ये थोड़ा मोटा साइज का, थोड़ा पतला मिलता है, थोड़ा उससे पतला मिलता है, एकदम तुम्हारा पॉइंटर वाला भी मिलता है, ठीक है। वो अपना मर्जी है, जैसे चाहे तुम लोग इसको खरीद लेना। तो इससे मोटा भी मिलता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सारे कंपोनेंट्स के ऊपर, तुम किस तरह का कंपोनेंट के ऊपर उसको तुम यूज़ कर रहे हो। ज़्यादा छोटा कंपोनेंट हो तो छोटा वाला यूज़ कर लेना, ज़रूरत पड़ता है, थोड़ा छोटा का भी जरूरत पड़ता है, बड़ा का भी जरूरत पड़ता है। तो वो एक बार इसको साथ में रख लेना जब प्रैक्टिकली जब काम करोगे तुम, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसका इतना खास हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग मोस्टली जो सोल्जरिंग जो काम होता है इसी की मदद से करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है, इसका भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे जंपरिंग करना हो, वायर को टच करना हो, वायर लगाना हो, ये सब काम में इसका यूज़ करना पड़ता है। तो हर काम में वो होता नहीं है। तो ये अभी गर्म हो चुका है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये प्रॉपर्ली। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, ये सोल्जरिंग पेस्ट हो गया, ये सोल्जर वायर, ठीक है। दिस इज सोल्जर वायर, सोल्जर पेस्ट, सोल्जर आयरन, SMD rework स्टेशन, दिस इज सक्शन ट्यूब। आई विल शो यू हाउ टू यूज दिस वन। एंड फाइनली वी हैव, और नीचे हो जाएगा ये सब नहीं, एक ट्विजर लेना जरूरी होगा। ये फोन पर ट्विजर का जरूरत पड़ेगा इस तरह से, एक ट्विजर, क्योंकि कंपोनेंट को पकड़ना होगा ना। तो सेकंड ना, थोड़ा पॉज करो। ये जो धुआं निकल रहा है ये जलना नहीं, ये इसके लिए निकलता है, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि जल गया, ऐसे नहीं, ये लगाने से थोड़ा धुआं निकलता है। এইবিলাক কিমান টাইপৰ কিনিছোঁ মই, এইবিলাক এতিয়া চব বাদ দি দিছোঁ, এটা বেকাৰ। সেইকাৰণে তোমালোকে খৰচ নকৰিবা, আমি এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে, গম পোৱা এইবিলাক একদম চিম্পুল কিনিবা, একেবাৰে কম দামীটো, মানে বেছি দামী যাব নালাগে। এইবিলাক যিমানেই কিনা বেয়া হৈ যায়, কিন্তু মিনিংলেছ বস্তু এইবিলাক, সদায় নিজৰ নিজে যোনটো কাম কৰিবা সেইটোৱে বেষ্ট। কিমান কেটেগৰী কিনিছোঁ মই, দেখিছে নে এইবিলাক, কিমান ডিজাইন বেকাৰ চব আননেচেৰী। এই মেগনিফাইং গ্লাছ টকা কিনিছিলোঁ, 200 টাকা লৈছে এইটো কিনিবৰ কাৰণে, আননেচেৰী বেকাৰ। এই সোল্জাৰিং আইৰণটো লাগিব, এটা ষ্টেণ্ড লাগিব, এইবিলাক বস্তু লাগিব, বাছ ডেটছ অল। আননেচেৰী কিনিব মানে মই কিনিছোঁ দেখাবৰ কাৰণে, এইটো মানে ইউজ নহয় এইবিলাক। তো ঠিক আছে, तो देखो स्टार्ट करना, ठीक है। तो आज हम लोग पहले तो देखो कोई भी कंपोनेंट, अभी यहाँ पे तुम लोग देखो, ये तो मोबाइल फ़ोन का नहीं है सर्किट बोर्ड, या तो लैपटॉप का भी नहीं है, ये हो गया कोई एक कार्ड हो गया, ठीक है। ये BGA कार्ड है, ये डेस्कटॉप का है, लेकिन कंपोनेंट तो हर जगह में ऑलमोस्ट सेम होता है, तुम लोग को पता है, ठीक है। तो हम लोग इसी में प्रैक्टिस करेंगे, और बाद में तुम लोग जब खुद प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग में बोर्ड निकल के दे दूँगा, उस पर प्रैक्टिस कर लेना। आज जस्ट देख लो तुम लोग। तो यहाँ पे कंपोनेंट देखो बहुत सारा है अभी, जैसे ये कैपेसिटर हो गया, तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ समझाया था। अभी यहाँ पे नया कुछ है नहीं, तुम लोग को पता होगा कौन सा क्या कंपाउंड है। हाँ, यहाँ पे ये अलग बोर्ड है, दूसरे कुछ अलग अलग कुछ कंपाउंड हो सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग देखो, जैसे ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे कैपेसिटर तो बहुत सारा है, जैसे तुम लोग को पता है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, अलग अलग कंपोनेंट से। फिलहाल हम लोग जस्ट खोलना लगाना सीखेंगे। यहाँ पे कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन क्लास नहीं होगा, जस्ट इस कंपोनेंट को खोलना और लगाना कैसे आसानी से हम लोग इसके मदद से करेंगे, एकदम आसान तरीका है। तो इसका पहले मैं समझा दूँ इसका यूज़ कैसे करना है। ये जो SMD रिवर्क स्टेशन है, इसमें 2 स्विच तुमको मिलेगा। एक तो हो गया AR के लिए, रिकॉर्डिंग में लाना, हाँ, एक हो गया AR के लिए, और दूसरा हो गया हीटर। मतलब यहाँ से हवा, ये जो है इसके मदद से तुम हवा जो निकलता है उसको कितना प्रेशर में हवा निकलेगा वो तुम एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो है ये हीटर, मतलब टेम्परेचर कितना होगा, कितना गर्म हवा निकलेगा, वो टेम्परेचर तुम यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है। तो इसको अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसमें रखता हूँ। ये नॉर्मली देखो, इसका कोई फिक्स रेंज नहीं है कि तुमको इसी में रखना है, या 4 में रखना है, 5 में रखना है। तुम क्या कर, ज़रूरत के हिसाब से उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा घटाना पड़ता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो नॉर्मली 4 to 5 के अंदर रखते हैं, नहीं होता तो उसको बढ़ाते हैं हम लोग। और ये जो टेम्परेचर है उसको 200 से लेकर 300 के बीच में ही हम लोग इसको वेरी करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, 250 में रखता हूँ। चलो जरूरत पड़ा तो उसको घटा भी देंगे, क्योंकि एकदम से फास्ट में ही तुम उसको ज़्यादा टेम्परेचर मत देना, ठीक है।
क्योंकि टेम्परेचर समझ लो कि अगर 200 पे तुमने दे के रखा है, उसमें से कंपोनेंट निकल नहीं रहा है, तो थोड़ा बढ़ा दो टेम्परेचर को, फिर नहीं निकल रहा है। कुछ कंपोनेंट ऐसा होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, निकलता नहीं है वो, ठीक है, ज़्यादा पुराना बढ़ने से वो निकलता नहीं आसानी से। तो ये उसके हिसाब से होता है, करोगे तो आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इसका ये सब नोजल्स है, अलग अलग टाइप के नोजल्स है। यहाँ पे छोटा साइज़ का निकलता है, मिलता है, ये थोड़ा ये अभी ये साइज़ का, इस साइज़ का हो गया, इससे भी अलग अलग साइज़ का मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं, मैं दिखाता हूँ, इसे एक दिखाता हूँ, ये अलग अलग साइज़ का मिल जाता है इस तरह से। थोड़ा मोटा साइज़ का हो गया, इससे भी पतला, इससे भी छोटा साइज़ का मिलेगा, इससे भी बड़ा साइज़ का मिल जाता है ये सब, ठीक है। तो कंपोनेंट के हिसाब से इसको लगाना पड़ता है, इसको खोल के लगाना पड़ता है। कंपोनेंट छोटा हो तो छोटा वाला लगाना, कंपोनेंट बड़ा है तो बड़ा वाला लगाना, नहीं तो छोटा कंपोनेंट में बड़ा लगा दोगे तो इसका गर्म हवा बाकी में भी जाएगा और बाकी कंपोनेंट भी इसका इफेक्ट करने वाला है, निकल जाएगा। तो देखो मुझे इसको खोलना है, तो मैं अभी चलो इसको यूज़ कर लेता हूँ। मैं इतना खोलना लगाना नहीं कर रहा हूँ, तुमको दिखाने के लिए इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये जो है इसको मदद से हम लोग इस कैपेसिटर को आसानी से यहाँ से उठा भी लेंगे और लगा भी लेंगे, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान चीज़ है, जस्ट प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तुम लोग फर्स्ट टाइम करोगे दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे यहाँ पे ये कर नहीं पाओगे, बस प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं है यहाँ पे सीखने के ऐसा कुछ है ही नहीं है अभी, जस्ट देखना है, यही चीज़ है, यही प्रोसेस है, तुमको फॉलो करना है, बस प्रैक्टिस करोगे तो हाथ क्लियर होगा, ठीक है। और हमेशा ये सब कंपोनेंट को खोलते लगाते समय ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट यूज़ करना है, ये सोल्जरिंग पेस्ट हो गया, ठीक है। ये क्यों लगाना है, क्योंकि इसका जो एक्सेस जो हीट है, इसके ऊपर इसका हीट का मतलब इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, रास्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे लीकेज नहीं रहेगा। तो ये सब कारण के हम लोग इसको लगाते हैं, ये लगाना बेस्ट प्रैक्टिस है, हमेशा इसको यूज़ करना है, ज़्यादा मत लगाना, थोड़ा बहुत लगा देंगे इसको, ठीक है। तो इसको इसके मदद से हम लोग इस कंपोनेंट को कोई भी कंपोनेंट चाहे खोलो या लगाओ, हर टाइम इसको यूज़ करना है तुमको, ठीक है। ये पेस्ट यूज़ करना है। तो अभी इसको मैंने सेट कर लिया ऑलरेडी, और यहाँ पे इसको मैं ऑन करूँगा। ये ऑन करना, देखो इसको खोलने के बाद ही ऑन करना है, यहाँ पे लगा हुआ रहेगा तो ये ऑन नहीं होगा। इसको इससे उठा लो और इसके बाद इसको ऑन करो तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ से गर्म हवा निकलता है, ठीक है। डायरेक्ट हाथ में मत देना है इसको। तो मैं इसको प्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान में देना तुम लोग, कंपाउंड में ये पिघल जाएगा क्योंकि ये गर्म है ना, तो पिघल जाएगा। थोड़ा समय के लिए रखोगे, ये यहाँ से उठ के आ जाएगा अपने आप से, तुमको कुछ मेहनत नहीं करना है। यहाँ पे नहीं खुलता है तो देखो थोड़ा मैं हवा को टेम्परेचर को बढ़ा दूँगा, ठीक है। तो मेरा थोड़ा ये पेज ज़्यादा हो चुका है, कोई बात नहीं। अभी क्या करूँगा, देखो कंपोनेंट नहीं निकल रहा है ना, थोड़ा को मैं यहाँ से हवा को थोड़ा बढ़ाता हूँ और टेम्परेचर को थोड़ा हल्का से मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं एक बार कोशिश करता हूँ यहाँ पे आके, और ये आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा समय रखना पड़ेगा, हीट इसके ऊपर गिरना पड़ेगा, तो ये आसानी से निकल आएगा यहाँ से। तो ये बंद कर दिया मैंने इसको, देखो ये कंपोनेंट निकल के आ गया, देखा ना, एकदम आसानी से, कितना आसान तरीका है ये निकालना। और इसका जो 2 पॉइंट, अभी फिलहाल मैं कुछ बातें बताता हूँ तुम लोगों को। मैं यहाँ पे देखो गर्म है, इसको हाथ में तो ये जो है देखो, ये जो है ये 2 पॉइंट है, इसका दिख रहा है ना, ये 2 पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट में वायर लगा हुआ है, देखा ना, ध्यान से देखो, कुछ वायर लगा हुआ है कि नहीं। और ये जो वायर, यही वायर है, यही वायर को इसको लगाया जाता है। इस वायर के मदद से ये जो कंपोनेंट यहाँ पे फिक्स होता है। तो वायर अगर यहाँ पे है ही नहीं तो कंपोनेंट बोर्ड में लगेगा नहीं। कभी कभी होता क्या है, वायर ज़्यादा हो जाता है या तो वायर कम हो जाता है। जो भी हो तुम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, जिस हिसाब से ज़्यादा भी मत लगाओ, एकदम कम भी मत लगाओ। फिलहाल जो है वो तो एक्चुअल तुम्हारा जितना होना चाहिए उतना ही है, ठीक है। समझ लो यहाँ पे वायर कम हो चुका है, किसी कारण से समझ लो कि यहाँ पे वायर एकदम है ही नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा कंपाउंड यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो तुम हल्का सा वहाँ पे वायर लगा दो। तो लगाने के टाइम में अभी इसका यूज़ करना पड़ेगा, सोल्जरिंग आयरन का, ठीक है। तो इसको मदद से हम लोग जस्ट यहाँ पे टच कर देंगे, टच करते ही यहाँ पे लग जाएगा। तो ये वायर को इस तरह से पकड़ लो, ठीक है, इसको समझ हाथ लगी हुई, हाँ। तो वायर को इस तरह से पकड़ लो और जस्ट यहाँ पे टच कर दो। देखो टच करते ही ये पे यहाँ पे पिघल जाएगा और यहाँ पे वायर यहाँ पे लग जाएगा, देखा ना, लग गया ना, देखो कितना आसानी से लग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना तो वायर ज़रूरत नहीं है ना, मैंने इसे लगाया तुमको दिखाने के लिए, लेकिन इतना वायर ज़रूरत नहीं है, एक्सेस हो चुका है। मुझे यहाँ से थोड़ा वायर कम करना है। तो बहुत लोग क्या करता है, इसको इस तरह से रगड़ता है। यहाँ पे ये मत करना तुम लोग, इस तरह से करता रहता है, रगड़ता रहता है। यहाँ पे ऐसे करने से इसके ऊपर मतलब ये क्या हो सकता है कि स्क्रैच बैठ सकता है, या तो उसका अंदर का जो ट्रैक है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए इसके ऊपर रगड़ना मत, हल्का सा करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा रगड़ो मत इसको। देखो यहाँ से ये लग के आ चुका है, देखा ना। ये एक तरीका है, और भी तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, इसको मैंने फिर से यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको यहाँ से अगर हटाना है, ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो चुका है समझ लो, ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकते हो। इसका थोड़ा मैं ज़्यादा कर लेता हूँ जानबूझ के यहाँ पे, ताकि तुम लोग इसको समझो। यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे समझ लो ज़्यादा ही लगा दिया मैंने, बहुत ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। इतना यहाँ पे होना नहीं चाहिए, एक्सेस हो चुका है यहाँ पे। तो इसका यूज़ क्या है, इसका मदद से ये सक्शन ट्यूब जो है, इसके मदद से हम लोग एक्सेस जो वायर है इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है।
तो कैसे करेंगे, देखो इसको मदद से ये इस तरह से इसको प्रेस कर, यहाँ पे इसके ऊपर प्लास्टिक था हट चुका है, अभी थोड़ा इस तरह से प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा ये हार्ड है तो मैं यहाँ से इस तरह से इसको दबा लेता हूँ, ठीक है। और ये तो प्लास्टिक है ना, और ये क्या है, हॉट आयरन है। अभी यहाँ पे अगर इसको लग जाएगा तो पिघल जाएगा ना, तो ध्यान में रखना है कि थोड़ा एकदम इसको टच मत कर देना, सामने रख के काम करना पड़ेगा इसको प्रेस करूँगा यहाँ पे लगा के। पहले तो ये जो आयरन है इसके मदद से इसको पिघला दो, इस तरह से ये पिघल जाएगा, ठीक है ना, पिघल गया ना। और इसको सामने लेके लगा मत देना, लगाने से ये भी पिघल जाएगा। इसको सामने लेके इस तरह से यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे प्रेस करना है, तो ये जो एक्सेस वायर है वो निकल आएगा। अभी हुआ नहीं, एक बार फिर से मैं करता हूँ, जस्ट वेट। ये मैं दबाया मैंने इसको, ठीक है। और इसको पहले तो पिघला दो, नहीं तो ऊपर जाएगा नहीं, ये ऐसे ही निकल के आ जा रहा है। फिर भी अभी दिखाना है तुम लोग को मैं, ये देखो ना, ये जगह देखो, यहाँ पे एकदम खाली हो चुका है, ये पूरा खींच लिया इसने अंदर से। तो तुमको इस तरह से लगाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ये होता है तरीका, इसके मदद से जैसे एग्जांपल दिया, जैसे नहीं कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हम लोग एक्सेस वायर को रिमूव करने के लिए दिस टाइप ऑफ टूल कैन बी यूज, ओके। तो फाइनली यहाँ पे देखो एकदम यहाँ से एकदम से वायर हट चुका है, यहाँ पे वायर है ही नहीं, अभी थोड़ा सा वायर लगना पड़ेगा, नहीं तो ये कंपोनेंट यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। तो हल्का सा फिर से मैं वायर यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो ज़्यादा मत लगाना है, जस्ट मुझे हल्का सा यहाँ पे वायर। ये देखो ये सब बोर्ड पुराना हो चुका है, काम करते करते यहाँ पे क्या होता है कि बोर्ड कभी कभी पुराना होने से ये उसका ट्रैक भी ख़राब हो जाता है। तो ये भी थोड़ा ख़राब हो चुका है बोर्ड, बार बार इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए तो कोई बात नहीं। ये थोड़ा मैंने वायर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी मुझे कंपोनेंट को यहाँ पे लगाना है, तो या तो इसके मदद से भी लगा सकते हो या इसके मदद से एकदम आसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि जब इसको यहाँ पे कंपोनेंट को पकड़ना है, उसको लगा के यहाँ पे रख के बस इसको हीट दे देना है, वो लग जाएगा। वो मैं एक बार करके दिखाता हूँ यहाँ पे फिर से, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर तुम लोगों को मैंने समझाया था, ये कौन सा कैपेसिटर है, नॉन पोलर है। इसका मतलब पोलरिटी फिक्स नहीं है, किसी भी साइड को किसी भी साइड में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम इस तरह से उसको ये इस तरह से किसी भी साइड को किसी भी साइड में हम लोग लगा सकते हैं। तो ये मैं इसको अभी यहाँ पे लगाऊंगा, ये मैंने इसको पकड़ लिया है अभी। और मैंने बोला हर टाइम थोड़ा ये लगाने के टाइम में और खोलने के टाइम में भी थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करना रेकमेंडेड है, ज़रूरी होता है, ठीक है। और अभी इसको ऑन कर दो, उस स्विच को ऑन कर दो, ये बिगड़ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पे हल्का सा लेके इसको टच कर देना और ये एकदम आसानी से लग जाएगा। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ तुम लोगों को इसको दिखाने के लिए। ये इस तरह से पकड़ो इसको, और सॉरी मेरा थोड़ा ये ज़्यादा हो चुका है, इसको लेंगे हम लोग यहाँ पे, हल्का सा यहाँ पे रखेंगे इसको। ये कुछ मेरा ज़्यादा पेस्ट हो गया है, पेस्ट में खींच के आ जाएगा, थोड़ा बंद करो नहीं तो फिर से यहाँ पे मैंने थोड़ा पेस्ट पैदा हो गया, तो पेस्ट की वजह से ये तो ऑन करो उसको। बस हल्का सा हाइट लेके यहाँ पे इसको, तो थोड़ा इसको ऑफ कर दो। अभी यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ उसको हिला मत, नहीं तो निकल जाएगा, ये ढीला हुआ रहता है। तो थोड़ा सा मैं वेट करो, और देखो ये यहाँ पे कंपोनेंट लग चुका है, लग गया नहीं है। इधर से मेरा थोड़ा वायर थोड़ा हल्का ज़्यादा हो गया मेरा, लेकिन बात कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये तुमको ध्यान रखना है, ये टर्मिनल इस पॉइंट के साथ टच होना है और ये वाला टर्मिनल इस पॉइंट के साथ टच होना है, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और जितना करोगे उतना प्रैक्टिस तुम्हारा क्या होगा। देखो ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन तुमको अब जब रियल लाइफ में तुम जब कभी काम करोगे इस तरह से छोटा छोटा कंपोनेंट भी तुमको खोल कर लगाना पड़ेगा। ये सब देखो इतना छोटा छोटा ये सब भी तुमको करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस यही बात है। थोड़ा मैंने बड़ा दिखाया है, इसमें भी जैसे ये जो तरीका है उसमें भी वही तरीका है, कोई यहाँ पे नया कुछ ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो कोई भी 2 पिन वाला कंपोनेंट हो, कोई भी 2 पिन वाला कंपोनेंट, इसके मदद से आसानी से उसको खोल के लगा सकते हो, कोई भी कंपोनेंट। अभी अगर चाहना है मुझे कोई आईसी वगैरह कंपोनेंट, जैसे आईसी हो गया, आईसी को खोलना लगाना, जैसे इस तरह का कंपोनेंट हो गया, ठीक है, इसको मुझे खोल के लगाना है। फिलहाल तो ये इस तरह का आईसी तुमको मोबाइल फ़ोन में नहीं मिलेगा, जैसे बोल रहा हूँ। कोई भी अगर तुमको आईसी खोल, अभी देखो ये जो है इसके लिए ये जो नोजल ये थोड़ा छोटा बन रहा है, छोटा, तुमको थोड़ा बड़ा वाला यूज़ करना पड़ेगा तब, ठीक है। तो मैं एक छोटा वाला कहीं पे अगर कोई दिखता है तो उसको मैं तुमको खोल के दिखाता हूँ। समझ लो कि यही ले लो, यही ले लो, ये 3 पिन वाला है, ठीक है, एक ही बात है।
ठीक है। या तो यहाँ पे कोई आईसी बहुत पुराना बोर्ड है ये, ठीक है, इसको भी तुम लोग कर सकते हो। जैसे ये वाला देख लो, कुछ भी एक ही बात है, सब कुछ भी एक ही है। ये एक मोबाइल फ़ोन का पुराना ख़राब हो चुका है बोर्ड, इसी में ट्राई कर लेते हैं हम लोग चलो। तो इसमें कोई एक मैं आईसी खोल, जैसे ये आईसी हो गया छोटा वाला आईसी, इसको करने के लिए थोड़ा बड़ा वाला लेना पड़ेगा अभी हम लोग को। फिलहाल मैं इसी को इसमें ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मुझे निकालना है यहाँ से, तो मैं इसमें से जस्ट हल्का सा हीट दूंगा और ये निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा हीट देकर ऑन कर दो। सर ये जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है कुछ नहीं होता। और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया, लाइट दे दो, किसी का लाइट है देखो। तो थोड़ा समय रखो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय रखो, ये निकल के आ जाएगा अपने आप से ऐसे। मेरा बोर्ड देखो ये निकल के आएगा ना, इतना इजीली निकल के आएगा। ऑफ कर दो उसको। मशीन जो है ये मैं बार बोल रहा हूँ तुम लोग को, इसका यूज़ करते समय ध्यान में रखना है कि ये कंटिन्यूस ऑन ना रहे। थोड़ा समय ऑन रखो, नहीं हो रहा है तो फिर से बंद करके एक बार रीट्राई करो। मतलब बहुत लोग होता है कि उसको ऑन करके बस बैठते रहता है, करता रहता है, जैसे मशीन ख़राब हो जाता है। ये थोड़ा समय ऑन रखो, नहीं हो रहा है रीट्राई करो, बंद करके एक बार रीट्राई करो, ठीक है। इसके ऊपर लोड पड़ता है तो मशीन ख़राब हो जाता है। तो ये देखो निकाला है, वही तरीका लगाने का, फिर से वही हीट दे दो, लगा दो। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर लगना पड़ेगा ना। तो अभी यहाँ पे जब इसको लगाओगे, लगाते समय अगर कोई पेन इधर उधर टच हो गया तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये बस ये कब होगा तुम्हारा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे। करना तो कुछ एकदम आसान है, ये तो एक ही तरीका है, सबके लिए यही तरीका है। जो भी खोलो लगाओ तरीका यही है, बस प्रैक्टिस करने से तुम्हारा हाथ में वो फ्लुएंसी आएगा, मतलब तुम्हारा क्लियरली लगेगा जाके चीज़। नहीं करोगे तो बस इधर उधर होगा। तो फर्स्ट टाइम सबका दिक्कत होता है, प्रैक्टिस करने से ये सब आसान हो जाता है। कोई भी हो, ये तो बॉल टाइप का, ये तो पिन आईसी हो गया, इस तरह से बॉल आईसी भी होता है। जैसे ये बॉल आईसी हो गया, ये क्या आईसी है, बॉल आईसी है। तो इसको भी खोलना है तो यही तरीका है। चलो ये ख़राब बोर्ड है, मैं ऐसे ही खोल देता हूँ इसको, ठीक है, दिखाने के लिए तुम लोग को। ये भी बॉल आईसी है, तो इसके लिए एक्चुअली थोड़ा मोटा वाला वो चाहिए, इसे में ट्राई कर लेता हूँ मैं। तो थोड़ा सा इस तरह से पेस्ट ले लेना। तो ये थोड़ा खोलने में समय लग सकता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं पहले इसी टेम्परेचर को और हवा को बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पुराना बोर्ड है ना, पुराना बोर्ड में समय ले लेता है ये सब निकालने के टाइम पे, बहुत हार्ड ही लगता है ये सब, ठीक है। तो मैंने अभी इसको डिवाइस को ऑन कर दिया और बहुत ही गर्म हवा निकलेगा यहाँ से। ये बॉल आईसी है, इसको निकालना है, देखो आसानी से ये निकल आएगा। थोड़ा हीट रखना पड़ेगा इसके ऊपर थोड़ा समय के लिए, ठीक है। इसलिए छोटा हो चुका है ना, ये थोड़ा बड़ा वाला चाहिए था मुझे, तो मैं इसी में ट्राई कर लेता हूँ। चलो देखो ये बॉल ऐसे निकाल के आ चुका है, ऑफ कर दो इसको। ये होता क्या है, कभी कभी ये देखो बॉल ख़राब हो चुका है इसके अंदर से, देखो एक बॉल दूसरे बॉल के साथ टच हो चुका है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग ये एक्चुअली कर सकते हो, लेकिन होता है हम लोग क्या करते हैं, तो इसको रीबॉलिंग करते हैं। रीबॉलिंग मतलब इसका बॉल को फिर से रीअरेंज किया जाता है, रीअरेंज करके फिर से इसको लगाया जाता है। तब कोई करता नहीं है सब, फिर भी प्रोसेस है इसका, बॉल को रीअरेंज करके इसको फिर से इसका सरफेस को क्लियर करके फिर से इसको लगाए। तो बॉल आईसी इसको बोलते हैं, मतलब जिस आईसी के नीचे बॉल होता है, ये हो गया बॉल आईसी। और ये सब क्या है, पिन आईसी है, इसका साइड में पिन होता है, इसका नीचे बॉल नहीं है, इसका साइड में पिन नहीं है, पिन आईसी। और जिसका नीचे बॉल है वो बॉल आईसी। ये भी एक बॉल आईसी था, यहाँ पे भी एक बॉल आईसी है, ठीक है। तो बॉल आईसी में अगर इस तरह से तुमको दिख रहा है तो मतलब ये ट्रैक ख़राब है, इस तरह से होना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ख़राब हो चुका है तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ये तो ठीक होगा नहीं, पुराना बोर्ड है, मैं जिस बोल रहा हूँ। तो बॉल आईसी इस तरह से होता है। तो इसको भी अगर लगाना है, जस्ट मैं रफली दिखा रहा हूँ तुम लोगों को चीज़ों को। सर ये ख़राब अगर हो गया तो इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको पूरा यहाँ से हटाना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, वो बाद में आएंगे हम लोग। देखो अभी इसको फिर से लगाना है मुझे, ठीक है। मैं इसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। बस वही प्रोसेस है, थोड़ा हीट देना इसको, सोल्जर पेस्ट लगा लो और पेस्ट के साथ थोड़ा यहाँ से ये थोड़ा इसको पेस्ट पिघला दो यहाँ पे। और इसको तो लगाने का तरीका बोल रहा हूँ, ठीक है। वही फिर से, अभी तो ये ख़राब है, अभी ये काम नहीं करने वाला है, ठीक है। प्रॉपर एडजस्टमेंट लेके मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो अगर ये टाइम में जब काम बंद कर दो इसको, थोड़ा समय रखना पड़ेगा, ये अपने आप से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, हाथ खराब होगा, ठीक है। तो ये मेरा सही नहीं लगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जस्ट मैं सिखा रहा हूँ प्रोसेस कैसे लगाना है, खोलना है बस।